बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हमारा छठा दिन है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। चलिए जी मेरे साथ निकालें सफ़ा नंबर 5। सफ़ा नंबर 5 निकाल लिया सबने? शाबाश। अच्छा, पहले मुझे ये बताएं कि कल हमने क्या पढ़ा था? जी हाँ, बिल्कुल, हमने कल नात पढ़ी थी। आगे बढ़ने से पहले मैं कल वाले काम का मुख्तसर सा खुलासा पेश करती हूँ ताकि आपकी याद दहानी हो जाए, ठीक है? अच्छा, मुझे ये बताएं, नात किसे कहते हैं? बिल्कुल, नात वो नज़्म जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की गई हो, उसे क्या कहते हैं? उसे नात कहते हैं। शायद नात में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात बयान करते हुए कहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक हर वक्त मुस्कुराता और तरोताज़ा रहता था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहादुरी की मिसाल और बहुत बुलंद हिम्मत वाले थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक से शफ़क़त से पेश आते थे। उन्होंने कभी नफ़रत के बदले नफ़रत नहीं की, बल्कि उन्होंने नफ़रत के बदले भी मोहब्बत की। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का पैगाम यानी दीन इस्लाम फैलाया दुनिया में। शायद कहता है, अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद दीन इस्लाम फैलाना हमारा काम है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। सो प्यारे बच्चों, हमें भी चाहिए कि हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों पर चलें ताकि हम दुनिया और आखिरत दोनों जहानों में सुरखरू हो सकें। चलिए जी, हमने निकाला था सफ़ा नंबर 5, ठीक है? सफ़ा नंबर 5 हमारे पास था। सफ़ा नंबर 5 पे हमारे पास है नात की मश्क, ठीक है? मेरे साथ देखें। नए अल्फाज, अल्फाज मायने, अल्फाज मायने, ठीक है? ये मुश्किल अल्फाज हैं और नए अल्फाज भी हैं आप लोगों के लिए, और साथ इनके मायने भी लिखे गए हैं। नात, अब नात के क्या मायने हैं? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में लिखी जाने वाली नज़्म। नात के क्या मायने हैं? नात के मायने हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में लिखी जाने वाली नज़्म। आली हिम्मत, जिसकी हिम्मत बुलंद हो, यानी कि जो कभी हिम्मत ना हारे। आली हिम्मत, जिसकी हिम्मत बुलंद हो, जो कभी हिम्मत ना हारे। मुशक्क़त, तकलीफ़ या मेहनत, ठीक है? मुशक्क़त, तकलीफ़ या मेहनत। पल, लम्हा, पल, लम्हा। और मेरे साथ साथ आप दोहराते चलें। उम्मत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार, पैरोकार यानी मानने वाले। पैगाम आम करना, पैगाम फैलाना, पैगाम आम करना, पैगाम फैलाना। जग, दुनिया, जग, दुनिया। मेरे साथ एक दफ़ा फिर देखें और साथ खुद भी दोहराएं। अल्फाज मायने हम पढ़ रहे हैं। नात, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में लिखी जाने वाली नज़्म। आली हिम्मत, जिसकी हिम्मत बुलंद हो, जो कभी हिम्मत ना हारे। मुशक्क़त, तकलीफ़ या मेहनत। पल, लम्हा। उम्मत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार, पैरोकार यानी मानने वाले। पैगाम आम करना, पैगाम फैलाना। जग, दुनिया, ठीक है? ये है हमारे पास अल्फाज मायने। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब नीचे देखें इस मोरूज़ी सवालात, मोरूज़ी सवालात। दुरुस्त जवाब के दायरे को पेंसिल से भरिए और खाली जगह में लिखिए।
सवाल हमारे पास क्या है? मौरूज़ी सवालात में से पहला सवाल हमारे पास है, दुरुस्त जवाब के दायरे को पेंसिल से भरिए और खाली जगह में लिखिए। अब कैसे करना है मैं आपको एक करके दिखाती हूँ, ठीक है? तो फिर आप लोगों ने वैसे ही करना है। ये देखें, नंबर 1 हमारे पास है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में लिखी गई नज़म डैश कहलाती है। अब मुझे पता है आपको इसका जवाब आता है, ठीक है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में लिखी गई नज़म डैश कहलाती है। तो हमें 4 जवाब दिए गए हैं, हम, नात, गज़ल, नग़मा। तो कौन सा वाला सही है? बिल्कुल नात। तो हम क्या करेंगे, हम इस दायरे में रंग भरेंगे, ठीक है? कैसे? ऐसे। आप भी साथ निकाले पेंसिल और मेरे साथ इस तरह रंग भरे इसमें, ठीक हो गया? और फिर क्या करना है, इसी जवाब को लेके सही दुरुस्त जवाब को हमने खाली जगह में लिखना है, नात। तो मुकम्मल आंसर हमारे पास हुआ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में लिखी गई नज़म नात कहलाती है, ठीक है? नंबर 2 है, लफ्ज़ जग के मानी डैश हैं। लफ्ज़ जग के मायने डैश हैं। आप लोग के आसानी के लिए देखिए ऊपर, यहाँ पे क्या लफ्ज़ है? जग। इसके मायने क्या है? दुनिया, ठीक है? तो यहाँ पे हमें 4 जवाब दिए गए हैं, तारे, दुनिया, आसमान, पहाड़, ठीक है? तो इसमें जो दुरुस्त है आपने क्या करना है, आपने इस तरह, जिस तरह मैंने इसमें रंग भरे हैं, आपने रंग भर के इसको खाली जगह में लिखना है। नंबर 3, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफ़रत के बदले डैश सिखाई, मोहब्बत, शफ़क़त, मुशक्क़त, अज़मत, ठीक है? जब आप नात पढ़ें, दोबारा एक दफ़ा फिर नात पढ़ें आप लोग, तो नात में इन सारे सवालात के जवाबात मौजूद हैं, ठीक है? तो जो इसमें सही है आपने क्या करना है, उसमें रंग भरना है और यहाँ पे लिखना है। नंबर 4, आम का हम आवाज़ लफ्ज़ डैश है, जग, मिलनसार, हमदम, काम, ठीक है? अब आम का हम आवाज़ लफ्ज़ कौन सा है? तो हमें 4 जवाब दिए गए हैं, जग, मिलनसार, हमदम, काम, ठीक है? सो आपने क्या करना है, जो करेक्ट है इसमें रंग भरना है। रंग भर के आपने क्या करना है, उसी लफ्ज़ को इस डैश में लिखना है ताकि आपका जवाब कंप्लीट हो जाए, ठीक हो गया? उम्मीद करती हूँ बच्चे आप लोगों को अल्फाज मायने की और मारूज़ी सवालात की समझ आ गई होगी, ठीक है? तो जाते जाते मैं आपको घर का काम देती चलूँ, जैसे मैंने आपको समझाया कि दुरुस्त जवाब पे आपने क्या करना है, दायरे में रंग भरना है, ठीक है? और वही फिर दुरुस्त जवाब आपने खाली जगह में लिखना है, ठीक है? सो आपने क्या करना है, आपने 2, 3, 4 नंबर 1 पे मैंने आपको समझाया, अब 2, 3, 4 ये आपके घर का काम हो गया, ठीक है? नंबर 1 को देखते हुए आपने इसमें दायरे में रंग भरना है और दुरुस्त जवाब आपने खाली जगह में लिखना है, ठीक है? तो ये हो गया आपके घर का काम। तो अपने घर का काम लिख के मुझे व्हाट्सअप ज़रूर करना है, ठीक है? मुझे आपके घर के काम का इंतज़ार रहेगा, ठीक हो गया? सब अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफ़अुना वज़िदना